गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो हम आज टॉपिक्स कवर करेंगे, पहला है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़, सेकंड इज़ टाइप्स ऑफ सीरीज़। टाइप्स ऑफ सीरीज़ में हम पढ़ेंगे सीरीज़ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट, सीरीज़ ऑन द बेसिस ऑफ करैक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। डेफिनेशन क्या है? A series as used statistically may be defined as things or attributes of things arranged according to some logical order। मतलब टर्म्स को अरेंज करना किसी लॉजिकल ऑर्डर से, उसको क्या कहते हैं हम? स्टैटिस्टिकल सीरीज़। और स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का यूज़ जब हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं वहाँ पे करते हैं हम। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सीरीज़। दो टाइप्स की सीरीज़ हैं, सीरीज़ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट, सीरीज़ ऑन द बेसिस ऑफ करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले पढ़ेंगे सीरीज़ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट। न्यूमेरिकल मेजरमेंट में हमारे पास दो टाइप्स की सीरीज़ हैं। पहली है इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़, अ सीरीज़ हुज आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ नोन एज इंडिविजुअल सीरीज़। मतलब जैसे ही हमने डेटा इकट्ठा किया उसे एक लिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, वो क्या है? इंडिविजुअल सीरीज़। एग्जाम्पल लेके बात करें, द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर। 10 स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं एग्जामिनेशन में? 70, 45, 63, 50, 79, 83, 97, 82, 35, 90। मतलब 10 स्टूडेंट के मार्क्स हमने लिख दिए तो वो सीरीज़ कौन क्या बन गई हमारी? इंडिविजुअल सीरीज़। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू आइटम रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर शोन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में टर्म्स के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, पर पहले हमें पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू आइटम रिपीट इटसेल्फ और अक्कर इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा। जैसे मान लो कोई सीरीज़ है हमारे पास, उसमें 28 दो टाइम आया, इट मीन्स 28 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2। अब एक नंबर है 25, 25 उस सीरीज़ में 4 टाइम्स आ रहा है, तो 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 4। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ दो टाइप्स की होती है। पहला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज़ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट पढ़ेंगे अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अ सीरीज इन विच डेटा आर प्रेजेंट इन अ वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ यूनिट आर क्लियरली इंडिकेटेड। मतलब किसी भी टर्म के सामने उसकी एग्जैक्ट यूनिट या वो टर्म कितनी बार रिपीट हुआ, वो जो टर्म लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। तो वो सीरीज़ कौन सी होती है हमारी? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल लेते हैं, दो कॉलम लिए हमने, एक मार्क्स का, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। मार्क्स में हमने लिखा जो मार्क्स आए 5, 10, 15, 20, 25 और 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स आए? 3 स्टूडेंट के। 16 स्टूडेंट्स के कितने आए? 10। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने आए? 15। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कितने मार्क्स आए? 20। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके कितने मार्क्स आए? 25। क्लास में 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने आए? 30। तो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हैं आपकी? फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ वर्कर, नंबर ऑफ़ फैमिलीज लिखी हों वो टर्म आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस सीरीज़। व्हेन द मेजरमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन क्लास इंटरवल विद इन सम सुटेबल लिमिट देन द सीरीज़ इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज़। मतलब जो टर्म है वो आपको इंटरवल की फॉर्म में दी जाए। अगर डेटा ज़्यादा हो तो वहाँ पे सिंगल सिंगल रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करनी मुश्किल होती है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे इंटरवल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे मार्क्स में इंटरवल बनाए 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50। मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 के बीच में हैं। 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 के बीच में हैं।
एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स 20 to 30 के बीच में हैं, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 to 40 के बीच में हैं, और 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 to 50 के बीच में हैं। बीच का मतलब उनके मार्क्स 41 भी हो सकते हैं, 42 भी, 43 भी, पर हमने उनकी लिमिट सेट कर दी, इसके बीच में जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो फ्रिक्वेंसी हम वहाँ लिखेंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ 3 टाइप्स की होती है। पहली है एक्सक्लूसिव सीरीज़, सेकंड इज़ इंक्लूसिव सीरीज़, थर्ड इज़ ओपन एंड सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़, इन द सीरीज़ अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज़ इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। जैसे अभी यहाँ पे टेबल बनाया हुआ हमने, 2 कॉलम लिए, एक मार्क्स का, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। मार्क्स में लिखा 0 to 10, तो नेक्स्ट इंटरवल में वैल्यू क्या है 10 to 20, मतलब फर्स्ट क्लास की जो लोअर वैल्यू, फर्स्ट क्लास की जो अपर वैल्यू है वो सेकंड में क्या है उसकी लोअर वैल्यू, और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज। इंक्लूसिव सीरीज, इन द इंक्लूसिव सीरीज अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज़ लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है सेकंड में वो उसकी लोअर नहीं होगी। जैसे यहाँ पे है 0 to 9, तो नेक्स्ट क्या हो गया 10 to 19, फिर 20 to 29, फिर 30 to 39। फिर लास्ट है कंटिन्यूस सीरीज़ की टाइप ओपन एंड सीरीज़। ओपन एंड सीरीज़ इज़ दैट सीरीज़ in which lower limit of first class interval and upper limit of last class interval are missing। जैसे यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है हमने, यहाँ देख रहे हैं हम जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट नहीं दी उसने, और लास्ट में उसने अपर नहीं दी, मतलब दोनों एंड क्या हैं ओपन, तो इस सीरीज़ को क्या कहते हैं हम ओपन एंड सीरीज़। फिर नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ विशेषता के आधार पे जो सीरीज़ हैं। 3 टाइप की है। पहली है टाइम सीरीज़, सेकंड है स्पेशल सीरीज़, थर्ड इज़ कंडीशन सीरीज़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज़ के बारे में। एनी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ विच इज़ बेस्ड ऑन टाइम इज़ नोन एज टाइम सीरीज़। इस सीरीज़ को टाइम सीरीज़ भी कहते हैं और हिस्टोरिक सीरीज़ भी कहते हैं, मतलब जो टाइम पे बेस्ड हो। जैसे यहाँ पे 2 कॉलम है, एक ईयर का, एक प्रॉफिट का। 2000 में प्रॉफिट कितना था 60 लैक्स, 2001 में कितना हुआ 72 लैक्स, 2002 में कितना हुआ 75 लैक्स, मतलब जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू बताए उसको क्या कहते हैं हम टाइम सीरीज़। फिर है स्पेशल सीरीज़। स्पेशल सीरीज़ में इन सच सीरीज़ डेटा इज़ प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस और प्लेस ऑफ रेफरेंस, किसी स्पेसिफिक जगह की इंफॉर्मेशन देनी। जैसे यहाँ पे हमने टेबल बनाया है, टेबल में 2 कॉलम हैं, एक स्टेट का है, एक पॉपुलेशन का है। स्टेट में जैसे पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है 15 करोड़, यूपी की पॉपुलेशन कितनी है 25 करोड़, बिहार की 22 करोड़, एमपी की 18 करोड़, मतलब किसी स्पेसिफिक जगह की इंफॉर्मेशन देनी। लास्ट है हमारी कंडीशन सीरीज़। इफ़ स्टैटिस्टिकल डेटा इज़ अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन इट विल बी नोन एज कंडीशन सीरीज़। जैसे 2 सिटी हैं, सिटी ए और सिटी बी। सिटी ए की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2,70,000, सिटी बी की कितनी है 2,50,000। उसमें नंबर ऑफ ब्लाइंड्स कितने हैं, अब ये कंडीशन लग गई इस पर, कितने ब्लाइंड्स हैं 1000। सिटी बी में कितने हैं 2000। नंबर ऑफ इनसेन कितने हैं 60,000, सिटी बी में कितने हैं 1000। मतलब कंडीशन लगा के जो सीरीज़ बनती है उसको क्या कहते हैं हम कंडीशन सीरीज़। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।